हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। और आज मैं आपको डेली गाइडेंस इनिशिएटिव में 12th जनवरी के टारगेट्स देने वाला हूँ। एंड वी आर ऑलमोस्ट अबाउट टू कंप्लीट आवर रिवीजन ऑफ पॉलिटी। ठीक है, तो पॉलिटी का रिवीजन जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, एंड इसके बाद वी विल ट्राई टू डू सम रिवीजन ऑफ करंट अफेयर्स ऑफ पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी का जो करंट अफेयर्स है जो अभी तक के महीनों का, उसका थोड़ा ब्रीफली रिवीजन करेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम इकोनॉमी का रिवीजन, तो ये रिवीजन टारगेट्स की बात कर रहा हूँ। और जो मेन सब्जेक्ट वाला टारगेट चल रहा है हमारा, वो चल रहा है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, सो दिस इज द टारगेट दैट इज गोइंग ऑन। और याद रखिए, प्रीलिम्स पास आ रहा है, आपको बस अपना एफर्ट इंक्रीज करना है। ठीक है, यहाँ पे गाइडेंस आपको सही मिल रहा है, बस आपको एफर्ट इंक्रीज करना है। ठीक है, तो देखिए, इससे पहले मैं टारगेट्स बताऊं। देर आर 3 कोर्सेज जो हमने लॉन्च किए हैं: 2022 टेस्ट सीरीज, 2022 मेंटरशिप प्रोग्राम और टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम। ठीक है, और ये जो कोर्सेज हैं, अगर आप इनकी फीस की बात करें तो अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज लेंगे 5900 की होगी, अगर सिर्फ मेंटरशिप प्रोग्राम लेंगे तो 4720 का होगा। बट अगर आप 15th जैन से पहले लेते हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है, तो आपको ये 3500 का पड़ेगा। और अगर दोनों कंबाइंड लेते हैं और अगर ये 15th जैन से पहले लेते हैं तो 8300 का, और उसके बाद लेंगे तो 9440 का आपको पड़ेगा। एंड ट्रस्ट अस दैट दीज प्रोग्राम्स आर डिजाइंड इन अ वे कि ये आपको प्रीलिम्स क्लियर करने में हेल्प करें। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी क्वेरी डाउट हो इन प्रोग्राम्स को लेके, आप इनके लॉन्च वीडियो देख सकते हैं, या फिर एक क्वेरी फॉर्म भी है हमारा जो डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। इनका परचेज लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे जो है, अगर परचेज करना है डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, अगर क्वेरी है तो क्वेरी फॉर्म भरिए, हम वी विल कॉल बैक। ठीक है, नाउ जहां तक टारगेट्स की बात है, तो मॉडर्न हिस्ट्री, राइट, वी आर सपोज टू कंप्लीट इट इन 20 days। उसके बाद 4-5 दिन हम एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत टाइम देंगे, डिवोट करेंगे। राइट, नाउ देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री में अगेन सोर्सेज जो हमारी स्पेक्ट्रम ही है। ठीक है, एंड आई एम होपिंग कि आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस, एटलीस्ट ये जो 10-15 मिनट का वीडियो था वो देखा होगा। और ये धीरे धीरे पार्ट पार्ट में आप देख रहे होंगे। ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड अगेन आपको क्या फोकस करना है, सो आई एम रिपीटिंग इट अगेन, जब भी आप पढ़ रहे हो चीजों को स्टोरी की तरह पढ़िए, ताकि उसमें इंटरेस्ट बने, हैव अ क्यूरियोसिटी कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, व्हाई दिस हैपेंड, हाउ दिस हैपेंड। बट साथ में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी फोकस में रखें, राइट, जिन पे नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और इवेंट्स जो हैं वो भी उन पे ज्यादा फोकस रखें, उनकी क्रोनोलॉजी और उनके जो इवेंट्स का लिंक है एक इवेंट के दूसरे इवेंट से, या कॉज इफेक्ट लिंक्स हैं उनके बीच में, उन पे भी ध्यान रखिए। ठीक है, नाउ अगर हम बात करें टारगेट फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, तो अगेन आज आपको 2 चैप्टर्स हैं विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, इस बार भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स पे क्वेश्चन आया है। ठीक है, ऑलमोस्ट मेंस में हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, और प्रीलिम्स में भी यू कुड गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम हियर, हाई प्रोबेबिलिटी एरिया है। तो प्लीज ये चैप्टर 8 एंड चैप्टर 9 जो है आपको, ठीक है, ये दोनों जो है अच्छे से करने हैं, समझ के करने हैं। और स्पेशली इनमें जो है दोनों चीजें समझना है कि रिफॉर्म मूवमेंट्स क्यों आए, व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड देम, ओके, और उनका इम्पैक्ट क्या हुआ, क्या कमियां थी, और क्या कैसे उन्होंने जो है इम्पैक्ट में कंट्रीब्यूट किया नेशनल मूवमेंट में, ये सब समझना है आपको। ठीक है, और अगर प्रीलिम्स के लिए बोलो तो ये चैप्टर 9 है, इसमें स्पेसिफिकली आपको समझने हैं फैक्ट्स कि कौन से इंपॉर्टेंट रिफॉर्म मूवमेंट्स थे, उनकी क्या डिमांड्स थी, क्या चीज रिफॉर्म करना चाहते थे, क्या उनके इंपॉर्टेंट जो है स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशंस थे। ठीक है, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज एसोसिएटेड थी किस रिफॉर्म मूवमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये सब जो है आपको जानना होगा। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ मेंस एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो आप कोशिश करना आज दोनों चैप्टर करने की। अगर नहीं होते तो प्लीज टेल मी इन दी कमेंट्स की नीवा, आई विल गिव यू वन एडिशनल डे फॉर डूइंग इट अच्छे से। बट आई एम स्टिल बट फिर भी जैसे भी करो अच्छे से करना इनको। ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। और इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी है हमारे चैनल पे। जस्ट अ सेकेंड, तो मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट भी है। सो ये प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं ना। अगेन इसमें कुछ लोगों को कुछ चीजें जो है हमने देखिए, ये प्लेलिस्ट का पर्पस ये है कि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो क्रूशियल चीजें या जो हाई प्रोबेबिलिटी चीजें हैं वो क्विकली कवर कराई जाए। ठीक है, हो सकता है एक दो चीजें जो है स्किप हो रखी हो, तो अगर स्किप भी होती हैं तो व्हाट यू शुड डू इज कि अगर आपके पास टाइम है तो एडिशनल चीजें करिए। बट अगर मान लो टाइम नहीं है, देन जो इसमें कराया हुआ है उतना ही करिए। ठीक है, एंड मूविंग ऑन,
अगला टारगेट आपका करंट अफेयर्स का है, तो उसमें डीएनए तो देखना ही है, प्लस सिलेक्टेड आर्टिकल्स पढ़ने हैं। अब ये जो नवंबर की मैगजीन में है, हमने इन्वायरमेंट कंप्लीट कर लिया है, अब हम आ गए हैं सोशल इश्यूज पे, ठीक है। और सोशल इश्यूज में हम जो सबसे अगेन यहाँ पे मैं आपको बस 3 जो है टॉपिक्स पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स, हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन। नाउ अगेन हो सकता है इसमें आपको ज्यादा टाइम लगे, सो टेल मी इन दी कमेंट्स अगर आपको इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। और क्योंकि ये दोनों टॉपिक, राइट, ये दोनों टॉपिक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार भी आपने देखा हेल्थ और एजुकेशन, इन पे यू कुड एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आई वुड से कि यहाँ से अपने मेंस के लिए जो है की फाइंडिंग्स वगैरह ध्यान में रखना, और प्रीलिम्स के लिए क्या रिपोर्ट्स वगैरह कुछ रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वगैरह जो पढ़ो वो ध्यान रखना। और एसए के लिए भी यहाँ से जो है फैक्ट्स डेटा वगैरह अपने पास जो है चीजें कुछ की, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स वगैरह वो ध्यान में रखना। तो ठीक है, तो ये दोनों 6.1 और 6.2 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड टारगेट जो आपका रिवीजन का है, सो वी आर ऑलमोस्ट गोइंग टू रैप इट अप, ठीक है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप आज ये जो है 5 चैप्टर रिवाइज करेंगे, राइट। आई एम होपिंग यू विल रिवाइज दिस 5 चैप्टर्स, एंड याद रखिए इन चैप्टर्स में ध्यान रखना कि सारे चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में तो कुछ बहुत सारे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स दे रखे हैं, कुछ पुराने वाले भी दे रखे हैं। तो हो सकता है वो जो पुराने वाले रेलेवेंट नहीं है उनको स्किप कर सकते हो, नए वाले रिफॉर्म्स पे या कोई मेजर रिफॉर्म है पहले लिया गया है उस पे ध्यान रख सकते हो, ठीक है। तो ये 5 चैप्टर्स जो आपको है 69 to 73 आज आपको जो है रिवाइज करना है, ठीक है। सो दीज 5 चैप्टर्स आर फॉर योर रिविजन, ओके। सो दीज आर दी टारगेट्स फॉर द टुडे, ठीक है। हो सकता है थोड़ा आपको बल्कि लगे, अगर लगेगा तो प्लीज टेल मी, आई विल गिव यू अ बैकलॉग डे, जो है नेक्स्ट डे में आपको कम टारगेट्स दूंगा, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, वैसे मुझे लगता नहीं है आपके पास जो है इन टारगेट्स को फॉलो करने में टाइम बचेगा, बट अगर बचता है तो आप जो है डेली आंसर राइटिंग कर सकते हैं हमारे चैनल पे 8 PM पे, या अपने ऑप्शनल में जो है टाइम डिवोट कर सकते हैं, या फिर आपके बैकलॉग से उनको क्लियर करने के लिए जो है टाइम डिवोट कर सकते हैं। गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।